तो दोस्तों क्रूड ऑयल आज के समय में हमारे लिए कितना ज़्यादा अनिवार्य है इसे बताने की ज़रूरत है नहीं। जितनी रिक्वायरमेंट आज आपके पास क्रूड ऑयल की है उतनी ही रिक्वायरमेंट कल भी रहेगी। इवन रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। कम से कम करंट सिनारियोस को देखा जाए तो इन फ्यूचर जब इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह आ जाएंगे तब इनकी ज़रूरत कम ज़रूर होगी, लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई स्थिति दुनिया के सामने नहीं है। अब इसी परिस्थिति में क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस डिपेंड करती है वो होती है इनके प्रोडक्शन को लेकर। जी हाँ, ओपेक प्लस संगठन के बारे में आप जानते होंगे। इस संगठन में वो सारी कंट्रीज है जिनके देशों में तेल का उत्पादन किया जाता है, जिनकी जमीनों के अंदर तेल है और वो लोग उसका खनन करके तेल निकालकर मार्केट में बेचते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, रशिया, इस तरह के देश इस संगठन में शामिल हैं। तो ये अगर अपने कच्चे तेल का उत्पादन इस लेवल पर करते हैं कि दुनिया की रिक्वायरमेंट आसानी से पूरी हो जाए, तो मार्केट में क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस रहती है वो बराबर चलती रहती है। लेकिन अगर ये लोग अपने कच्चे तेल का उत्पादन सडनली कम कर दें तो डिमांड और सप्लाई वाला खेल शुरू हो जाता है। देखिए, अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से तेल का क्राइसिस जो पूरी दुनिया में चल रहा था वो कहीं ना कहीं चीजें नॉर्मल हो गई है। यानी हम लोगों ने बीते कुछ महीनों में देखा कि जो तेल की प्राइसेस थी क्रूड ऑयल की वो प्रति बैरल $100 या 100 से ऊपर भी गई। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो $80-85 प्रति बैरल तक ये सीमित रह गई है, जो कि एक सूटेबल प्राइस मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर भारत जैसे देशों की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, तो ये लोग डिस्काउंटेड रेट पर रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। यानी 80-85 मार्केट रेट है, उससे $8-10 प्रति बैरल और सस्ता मिल जाता है रशिया से तेल। तो गाड़ी काफी हद तक स्मूथ चल रही थी। जो भारत के डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस है वो भी नियंत्रित थी, एटलीस्ट बढ़ नहीं रही थी। लेकिन इन सब चीजों की वजह से ओपेक प्लस कंट्रीज को थोड़ा सा नुकसान हो रहा था। ओपेक प्लस कंट्रीज अक्सर ही ये करती है कि जब भी उन्हें अपने इस ट्रेड से नुकसान होने लगता है, ये लोग अक्सर करते ये हैं कि तेल की जो उत्पादन क्षमता है उसे अचानक कम कर देते हैं। जैसे ही तेल का उत्पादन कम होगा डेफिनेटली मार्केट में इसकी प्राइसेस बढ़नी ही है, क्योंकि जैसा हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया कि जो रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज है, लेकिन अगर सप्लाई कम जाएगी तो हर हाल में प्राइसेस तो बढ़नी ही है। तो रिसेंटली ओपेक प्लस की एक मीटिंग की गई जिसमें रशिया और सऊदी अरेबिया की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि तेल का उत्पादन ओपेक प्लस कंट्रीज कटौती करेंगी, जिसके इम्पैक्ट से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएगी। और केवल इनके इस निर्णय से ही दुनिया भर में क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गई है, जिसका इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इससे डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है। अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, तो अकेले सऊदी अरेबिया मई मंथ के आखिरी सप्ताह से 5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल का उत्पादन कम करने जा रहा है। जी हाँ, और अगर ओवरऑल मिलाया जाए तो ये कम से कम 11 लाख बैरल पर डे के हिसाब से कटौती करने जा रहे हैं। यानी सारे ओपेक कंट्रीज मिलकर 11 लाख बैरल प्रतिदिन ऑयल का उत्पादन कम कर देंगे। और ऐसी परिस्थिति में डेफिनेटली क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिनसे प्रभावित वो सारे देश होंगे जो कि क्रूड ऑयल के ऊपर दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं। जैसे भारत हो गया, पश्चिमी देश हो गए, चाइना हो गया, या फिर अमेरिका को आप ले लीजिए। इन सभी देशों के ऊपर इसका भारी इंपैक्ट पड़ने जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जैसे ही ये लोग कटौती करना शुरू करेंगे प्रति बैरल कीमतें कम से कम $10 बढ़ जाएंगी। यानी मान लीजिए आज आपको एक बैरल $80 में मिल रहा है, तो कटौती होने के बाद प्रति बैरल आपको $90 पे करने होंगे। तो $10 प्रति बैरल अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो ये कीमतों में आग लगाने जितना ही हुआ। अब अगर भारत जैसे देशों की बात की जाए जिन्हें की डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल मिल रहा है, तो उसमें भी विशेष कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रति बैरल अगर $10 भी प्राइस बढ़ता है और इतना ही मान लीजिए डिस्काउंट मिल रहा है रशिया की तरफ से, तो वो तो बराबर ही हो गया। आज की जो करंट प्राइस है उसी प्राइस पर हमें क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करना होगा रशिया से। तो इन शॉर्ट ये मान सकते हैं कि रशिया जितना डिस्काउंट दे रहा है इस समय हमें, वो सारा का सारा डिस्काउंट पानी में जाने वाला है। हालांकि इसको लेकर अमेरिका की तरफ से अभी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर कोई न कोई कठोर फैसला अमेरिका सऊदी अरेब के खिलाफ जरूर ले सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशंस काफी बढ़ गई है। रीजन रहा है चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है लगातार सऊदी अरेबिया के ऊपर, वो हम लोग देख पा रहे हैं। धीरे धीरे चाइना पूरी तरह से टेक ओवर करते जा रहा है अमेरिका को सऊदी अरेबिया के अंदर। रिसेंटली यहाँ तक की खबरें निकल कर आई है कि चाइना द्वारा अपनी बुलेट ट्रेन की सर्विसेज भी सऊदी अरेबिया में स्टार्ट करने जा रहा है। तो कहने का मतलब सऊदी अरेबिया जिन भी चीजों के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर हुआ करता था, वो सारी की सारी निर्भरता चाइना चाहता है कि डाइवर्ट कर दी जाए अपनी तरफ। तो इन सबको लेकर वैसे ही माहौल गर्म था। अब उसके ऊपर ये जो तेल का नया क्राइसिस शुरू होगा, तो इसको लेकर अमेरिका की तरफ से डेफिनेटली कोई ना कोई कड़ी प्रतिक्रिया जरूर देखने के लिए मिलेगी। आफ्टर ऑल ये जितनी भी आग वगैरह लगी हुई है इसका कसूरवार अमेरिका ही है। अगर अमेरिका अपनी पॉलिसीज को बराबर रखता तो रशिया यूक्रेन वॉर शुरू ही नहीं होता, और ये जो कुछ भी चीजें चल रही है, जितने भी क्राइसिस देखने के लिए मिल रहे हैं, फिर एनर्जी के मामले में या फिर फूड क्राइसिस के मामले में, ये सारे कुछ होते ही नहीं। तो अल्टीमेटली वीडियो का मोरल यही है कि भारत के डोमेस्टिक मार्केट में डीजल पेट्रोल की प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसमें अब कोई इफ एंड बट नहीं है।